बाबूजी, राका ने जो कुछ भी किया है वो बहुत ठीक किया है बाबूजी। आप इसे मेरा भाई कहते हैं, ये भाई नहीं बल्कि कसाई है बाबूजी, कसाई है। आप नहीं जानते, आपके जाने के बाद ये माँ बेटी ने मेरी प्रिया के साथ जानते क्या किया बाबूजी? ये है खूनी पिताजी, ये है खूनी पिताजी, प्रिया का मेरे लूटी अस्मती लिया पाज मकार ने। मैया के साथ मिलकर दफना दिया, मैया के साथ मिलकर दफना दिया, क्या सितम कर दिया पाज मकार ने। बाबूजी, इसे आप मेरा भाई कहते हैं, ये भाई के नाम पर कलंक है। आपको नहीं मालूम, आपके जाने के बाद ये माँ बेटे ने क्या गुड़ खिलाया मेरी प्रिया को। इसने मेरी प्रिया की अस्मत को लूट कर, और जब उससे भी इसके दिल को तसल्ली नहीं मिली तो मेरे प्रिया को मार दिया, और मार कर माँ बेटे ने अपने ही बगीचे में उसको दफना दिए। बेटा, मैं तो भूल गया थे, मेरे को याद आया। ये राका ठाकुर जब आया और तहस नहस करने के बाद में लास्ट में मेरे को मारने के लिए अपने हाथों में गन को उठाया तो प्रिया की आत्मा आई थी। राका तो उसके खौफ में भाग खड़ा हुआ। मैंने पूछा, बेटी कौन हो तुम जो मेरी रक्षा करती हो? उसने कहा कि बाबूजी मैं आपकी बहू हूँ। मैं तो आवाज करके मैंने कहा, बेटी ये सब कैसे हुआ? लेकिन उसने कुछ बताया नहीं। मैं तो अचानक बेहोश हो गया, तो मेरे को पता नहीं चला कि मैं कहाँ पड़ा हूँ और वो कहाँ चली गई, कुछ पता नहीं चला। बेटे ये इंसान तो हो ही नहीं सकता है, ये साला जानवर है। इसने जो कुछ भी किया है इंसानों के काम नहीं बल्कि ये जानवरों के काम है। मारते साले कुत्ते को, खत्म कर दे। अगर तू मेरा बेटा है तो छोड़ दे कि शोर को काट दूंगा, साले को मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सब कुछ छीन लिया मेरा, इसने कुछ नहीं बचा। बाबूजी, यदि आप मुझे अपना असली बेटा मानते हैं तो छोड़ दो इस शमशीर को, छोड़ दो बाबूजी। अरे ये तो खुद ही मरा हुआ है और आप इसे मारने जा रहे हो। बाबूजी, इसे मारकर आप पाप के धागीदार बनना चाहते हो? नहीं बाबूजी, ऐसा मत करो। वाह बेटा वाह। अरे जिसने तेरी दुनिया उजाड़ दिया, तेरी पत्नी की इज्जत को लूट करके मार डाला हो, उसकी जान बचा रहा है तू। बेटा ये तू नहीं बोल रहा है, ये जो तेरे बॉडी में राना का खून दौड़ रहा है, ये जो मेरा ब्लड सर्कुलेशन कर रहा है,
जमाना का असल खून वही होगा जो कभी किसी को मौत नहीं दे सकता है, मौत नहीं दे सकता है। भैया मेरी तुम्हारे साथ बहुत बड़ा लड़ता किया और फिर भी तुम मुझे बचा रहे हो। जिसे जीने का कोई हक ना हो उसे बचा रहे हो। अरे जिसकी खुशियां छीन ली गई हो वही भाई एक भाई को बचा रहा। भैया अब तो मैं तुम्हारी प्रिया को वापस नहीं दे सकता, लेकिन आज तुम्हारे पापी भाई का सर तुम्हारे कदमों पे झुक रहा है। काट दो मेरा सर और ले अपनी प्रिया का बदला। बाहर तो मैं जीना नहीं चाहता। ये आप क्या कर रहे हो? आप मेरे पैर छू कर मुझे पाप का भागीदार बनाना चाहते हो। अरे भैया जरा सोचो। ये तो फिर डाकू आ गया, ये मेरी बेटी को मार डालेगा। हर नजर देख लो मुझको मंजीत सिंह, मौत का मंजर तेरे है सर आ गया। वक्त जीने का तेरे बचा कुछ नहीं, मारने तुझको राता महल आ गया। ये कोई बचाओ मेरे बेटे को, ये मेरे बेटे को नहीं। वक्त जीने का तेरे बचा कुछ नहीं, मारने तुझको राता महला। अगर तू मुझे मारना चाहता है तो बेशक मुझे मार दे। मैं खुद ही नहीं जीना चाहता, क्योंकि हमारी हंसती खेलती दुनिया उजड़ चुकी है। अगर मुझे मार के तेरे दिल को ठंडक पहुंचती है तो चला गोली मार दे मुझे। नहीं राका, छोड़ दे। ये लोग कोई गुनाह नहीं किया है। अरे गुनाह जो कुछ किया है मैंने किया है। सजा का हकदार ये लोग नहीं, मैं हूं राका भाई। याद है वो दिन जिस वक्त हवेली पे आए थे, मेरी माँ को दुनिया से उठा दिया, मेरे हाथ काट कर फेंक दिए, और आज मेरे भाई को मारने के लिए आए हो। नहीं रखा, उस दिन तक तुमने मेरे हाथ ही काटे थे, लेकिन मेरे भाई की जिंदगी के बदले अभी मेरे पैर बाकी है। काट ले मेरे पैर को और बुझा ले अपने सीने की जलती हुई ज्वाला। मार दे मुझे। मेरे बच्चे की जिंदगी बख्श दो बेटा, मुझे मार दो ठाकुर, लेकिन मेरे बेटे को ना मारो। आज तेरे बेटे की लाश तेरी नजरों के सामने तड़पाएगी। इतना कठोर और हाँ, छोड़ दो मेरे बेटे को। बाप बेटी इसकी मौत का नजारा देखोगे। नहीं हाँ? ए भैया, नहीं भैया, आप क्या करने जा रहे हैं? छोड़ दो मेरे प्यारे छोड़ दो मेरे प्यारे
है क्यों मांगती, कुछ समझ में नहीं आ रहा माजरा। कौन है ये इसे जानती, कुछ समझ में नहीं आ रहा माजरा। कौन है तो जो मेरे रास्ते का रोड़ा बन रही है। कौन है तो इसे करते तू जानती। कौन है तू, हट जा। आपने दिल से पति है, इन्हें चुन लिया, इसलिए चाल के भी मांगती। बख्श दो जालिम की मिटाओ नहीं भैया। बख्श दो जालिम की मिटाओ नहीं, अपनी छोटी बहन को रुलाओ नहीं भैया। भैया भैया मेरी प्यारी बहन, मेरी छोटी बहन, मेरी प्यारी। मेरी प्यारी बहन, मेरी छोटी बहन, देख कर तुझको बहना की याद आ गई। आ लगा लूं गले से ऐ प्यारी बहन, भैया कह कर मुझे तो रुलाने लगी। इसी तरह मेरे पास एक छोटी बहन थी, मेरी जान बचाने के लिए अपने सीने पर गोली रोक लिया था। ये तेरा पति है, जा 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 जा। तेरे पति की जान को बख्श दिया। तूने अपने मुंह से हमें भाई कहा, तो मेरी छोटी बहन है। मैंने तेरे पति की जान को बख्श दिया। साथियों चलो मेरे साथ, चलो। बेटी रेखा, ये तूने क्या किया बेटी? आज तूने जीते जी अपने बाप को मार डाला। अरे तू नहीं जानती बेटी, तू एक जमींदार जसवंत सिंह की इज्जत थी बेटी। और फिर शादी ब्याह के रिश्ते उनके माता पिता व भाई बहन पर डिपेंड किया जाता है। और इसी जगह पे मैं खड़ा हूँ। जरा से भी तूने नहीं सोचा कि मेरे बाप का क्या होगा। आज मेरी इज्जत अपने पैरों तले रौंद दिया। नहीं बेटी नहीं, तुझे ऐसा नहीं कर रहा था बेटी। फिर बोल बोल बेटी बोल, तूने ऐसा क्यों किया बेटी? बाबूजी, अगर मंजीत को मैं अपना पति नहीं मानती तो ये डाकू आके से मार देता। साथियों, ये आंखों में धूल झोंका जा रहा है।
ये इसका पति नहीं है। मेरे आंखों पर पर्दा डाला था। मैं जसवंत क्या कहते हो तुम कि मेरा बेटा मार दिया जाए? अरे ये लोग पत्थर दिल इंसान है, ये किसी को भी मार सकते हैं, जरा भी हिचक नहीं इनके अंदर। अभी ये लोग मेरे बेटे को शूट कर देंगे। मेरे बेटे की जान बचाओ जसवंत। मैं रिश्ता मंजूर नहीं करता। अरे क्या दोष है मुझ में? क्यों ये रिश्ता मंजूर नहीं करोगे? क्या कमी है मुझ में? ठाकुर साहब, कहा आप इतने बड़े जमींदार और कहा मैं? अरे आप तो वो समंदर है जिसमें हजारों नदियां समा जाएं फिर भी उफान नहीं ले सकते, तो फिर हमारा और आपका संबंध कैसे हो सकता है? ठाकुर साहब, ये रिश्ता मुझे मंजूर नहीं। जसवंत वाह, मेरे बेटे की जिंदगी दौलत से तोल रहे हो। तराजू के दो पलड़े होते हैं जसवंत। एक पलड़े में मेरी सारी जागीर को रख दिया जाए और दूसरे पलड़े में सिर्फ मेरे बेटे को डाल दिया जाए, मैं सारी जागीर को ठोकर मार दूंगा। मुझे मेरा औलाद चाहिए। मैं सारी दुनिया को छोड़ करके फुटपाथ पे जाकर के भीख मांग लूंगा, लेकिन बेटे के बगैर मैं जी नहीं पाऊंगा। एक पिता बाप, एक पिता सारी दुनिया का बोझ उठा सकता है, लेकिन ये नहीं बर्दाश्त कर सकता। लेकिन ठाकुर साहब, मुझे यकीन नहीं होता कि आप मेरी बेटी रेखा को अपनी बहू स्वीकार करिए। मुझे विश्वास नहीं। जसवंत, अपने राना को पहचानते हो फिर भी ये शब्द बोल रहे हो। इधर आओ, इधर आओ। बाबूजी, मैं ये शादी नहीं करना चाहता। मुझे किसी के साथ रहना नहीं चाहता। मैं शादी नहीं करूंगा। मैं किसी के साथ नहीं रहूंगा। क्यों ना राका मुझे जान से मार दे, मुझे मरना मंजूर है, लेकिन मैं किसी के साथ नहीं रहूंगा। मरना चाहता है, मरना चाहता है तो मर जाता कि? अरे नालायक, तुम दो औलाद पैदा हुए, लेकिन सब के सब एक ही खप्पर के नहलाए हुए निकले। कोई किसी से कम नहीं निकला। अरे मरने से पहले जरा सोचा था कि तेरे बाप का क्या होगा, जिसने अपनी गोद में खिलाया पिलाया इतना बड़ा कर दिया। उसके विषय में कभी सोचा था तूने? एक बार सोच लिया होता कि हर पिता का यही एक सपना होता है कि उसका जनाजा उसके बेटे अपने कंधों से उठाए। लेकिन याद कर, जब उसी पिता के कंधे पर बेटे का जनाजा उठेगा तो कैसा मंजर होगा रे। मैं तो मर जाऊंगा। अगर जहां मरना चाहता तो मर जाता, लेकिन मरने से पहले कम से कम अपने बाप को तो मार डाल। मैं जिंदा रह करके तेरी बॉडी को कैसे तड़पते हुए देख सकता हूँ, कैसे मरते हुए देख सकता हूँ। मुझे मार डाल, उसके बाद जो जी में आए वो करना। राका, बहुत मुसीबत दिया बेटा तुमने। अपनी उम्र में मैंने इतनी मुसीबत नहीं देखा जितना कि तुमने दे दिया। आज तक ये राका किसी के राना सर नहीं झुकाया, हमेशा शेरों जैसे रहता था। लेकिन आज तूने तो गली का धूल बना दिया। किसी के सामने मैंने हाथ तक नहीं जोड़ा, लेकिन आज अपने बेटे की जिंदगी के लिए हाथ को क्या, मैं तुम्हारे पैर भी पड़ सकता हूँ। मेरे बेटे की जिंदगी बख्श दो बेटा, मेरे बेटे की जिंदगी बख्श दो, ना मारो। मेरे बेटे को देखो, ये मेरी बहू है, मैं बहू स्वीकार करता हूँ।
माफ गलती मेरी राना कर दीजिए, माफ गलती। माफ गलती मेरी राना कर दीजिए, एक गुनहगार को सजा है दिया, ये मोहब्बते चिराग है बहना मेरी, आज राता से राम बनाई। तो ये क्यों कर रहे थे? ये मोहब्बते चिराग है बहना मेरी, आज राता से राम बना ही दिया। राणा, एक गुनहगार को सजा दिया है। आपके गांव का ही गरीब किसान का बेटा, ये मेरी बहन है, मेरी बहन। मीना तो दुनिया में जिंदा नहीं है, लेकिन ये मेरी बहन है। आज के बाद आपकी हवेली के अंदर कदम नहीं रखूंगा। जा बहन जा, जा तेरे पति की जान को बख्श। शाहियो रामू रुक जाओ, तुमने जो कुछ भी किया है उसके हक में अच्छा किया है, उसको ऐसे ही सजा मिलनी चाहिए थी जैसे कि तुमने दिया है। लेकिन तुम कहाँ जाओगे बेटी? तुम्हारी 1 बीघे जमीन थी वो तो बिक गई, तुम्हारी मासूम बहन थी इस नालायक ने मिटा दिया, बिगड़ जाओगे? नहीं बेटा, अब तुम्हारा आशियाना बिगड़ नहीं होगा, अब तुम यहीं पर रहोगे। बेटे मेरे पास 1600 बीघे जमीन है, करोड़ों खरबों अरबों की जमीन चल अचल संपत्ति मेरे पास है। आज के बाद तुम इसी सोलापुर में रहोगे और मैं तेरे को 3रे नंबर का जमींदार बनाऊंगा, यही मेरा प्रायश्चित होगा। घोर, अब मैं सोलापुर गांव में रहूंगा, इस हवेली में। विष्ठाकर, आपकी बेटी ने तो हमें बागी बना दिया, हाथ में बंदूक थमा दिया, कांटों पर सोना सिखा दिया, कांटों पर चलना सिखा दिया। अब तो सिर्फ कांटे मेरे बिस्तर हैं और चलने के लिए मेरे कांटे हैं। नहीं बेटा, मैं वचन देता हूं कि दुनिया की कोई कानून की ताकत तेरे को अरेस्ट नहीं कर पाएगी, तेरे को जेल नहीं पहुंचा पाएगी। आज के बाद तू मेरा बेटा बन करके मेरे महल के अंदर रहेगा, मेरा बेटा बन करके मेरे महल में रहेगा। बेटा राणा, ये मेरी बहन का ससुराल है। कोई भाई अपनी बहन के घर नहीं रहता, रहने की बात तो दूर रही, आपकी हवेली का एक टुकड़ा रोटी मेरे लिए हराम है। आप रहने की बात कर रहे हैं, आपकी हवेली मैं नहीं रह सकता। जा बहन जा, आज की बात कभी नहीं आऊंगा। अरे इसको रोको भैया, जाने मत देना इसको। बेटा ठाकुर साहब, रामू ठीक कहता है कि कोई भी भाई अपने बहन के घर नहीं रहता। अरे रहने की तो बात दूर रही, एक लोटा जल भी पीना मुनासिब नहीं समझता। रामू ठीक कहता है, लेकिन बेटा रामू, मेरी बेटी ने तो आपको धर्म का भाई माना है और आपने
भाई होने का फर्ज अदा किया है बेटा, लेकिन ये जसवंत सिंह अब बाप होने का फर्ज अदा करेगा बेटा। बेटी के सिवा मेरे पास दूसरा कोई संतान नहीं है, दूसरा कोई औलाद नहीं है बेटा। मेरी बेटी तो जमींदार राणा सिंह की हवेली की बहू बन चुकी है। अब इस संसार में मेरा सहारा देने वाला कौन है बेटा? आज के बाद तुम चल करके हमारी हवेली पर होगे, हम तुम्हें अपने जागीर का वारिस बनाएंगे बेटा। अपनी हाथों से हम तुम्हारा राज तिलक करेंगे, लेकिन भगवान के लिए बेटा मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ। नहीं जीते जी ये जसवंत सिंह मौत को गले से लगा। हाँ भैया, बाबूजी ठीक ही कह रहे हैं। हमारे अलावा इस दुनिया में बाबूजी का सहारा देने वाला कौन है? अब आज के बाद हमें और बाबूजी जी को छोड़कर कहीं मत जाए। अब आज के बाद हमारे और बाबूजी के साथ रहिए, हमें छोड़कर कहीं मत जाए भैया। जसवंत, अभी तू कह रहा था कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, बहुत अमीर हूँ। अरे मुझसे अमीर तो तू निकला रे, तू निकला। इतनी बड़ी कुर्बानी आज तो तूने जमींदार राणा को झुकने पर मजबूर कर दिया। तेरे अल्फाजों ने राणा को झुका दिया। तू डर मत, निर्भीक होकर के अपने राणा के सीने से लग जा। ये जमींदार नहीं, तेरा भाई बोल रहा है। अपने भाई के सीने से लग जा। बहन रेखा, ये तो मेरी मैंने तुझे बहुत सताया बहन। हाँ मैं जानता हूँ, बहुत परेशान किया, लेकिन बहन ये मेरी मजबूरी थी कि जो मैंने ये सब किया बहन। काश मैं ऐसा नहीं करती तो अपने पति की सेवा नहीं कर पाती, इसलिए मैंने तुम्हें बहुत सताया बहन। और हो सके तो मुझे अपनी बड़ी बहन समझ के माफ कर देना बहन। बहू, ए बेटी, ये सब मैं क्या देख रहा हूँ? बाबू, मतलब ये जो सारा खेल हो रहा था यहाँ पर, ये सब तेरा ही रचा वैसा है क्या? हाँ बाबू। मतलब ये रेखा नहीं बोल रही थी, रेखा के अंदर प्रवेश करके मैं बोल रही थी बाबूजी। वाह बेटी वाह, सुनो आप लोगों ने, लोग कहते हैं कि आत्माएं बुरी होती हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ कोई भी आत्मा बुरी नहीं होती है। आत्मा बिल्कुल गुड एंड काइंड होती, नीट एंड क्लीन होती है। बट कोई आत्माओं के साथ बुरा कर देता तो आत्माएं बुरी बन जाती हैं। देखो ये मेरी बहू मर चुकी है, अब इससे इंसानों से क्या ताल्लुकात, क्या रिलेशन, क्या संबंध रह गया है। लेकिन आज भी हमारी बहू की आत्मा मरने के बाद भी हमारी फैमिली की हिफाजत कर रही है। मैं अपनी बहू की आत्मा को नतमस्तक करते हुए सत सत नमन करता हूँ। स्वामी, एक बार मेरे सामने आओ स्वामी। आओ बेटा। स्वामी, अब मैं यही चाहती हूँ कि आप मेरी बहन रेखा को अपनी पत्नी स्वीकार कर लीजिए। तुम परेशान क्यों होती हो? मैंने दोनों बच्चों का हाथ मिला दिया है, मैंने इसको अपनी बहू से पूरा स्वीकार कर लिया है बेटा। नहीं बाबू, अभी इन्होंने मेरी बहन रेखा को अपनाया नहीं है बाबू। प्रिया, ये तुम क्या कह रही हो? मैं रेखा को अपनी पत्नी स्वीकार कर लूं? कभी नहीं ऐसा हो सकता। मुझे किसी के साथ नहीं रहना, मुझे अपने साथ ले चलो प्रिया।
मुझे अपने साथ ले चलो। याद है वो दिन जब हमारे तुम्हारी पहली मुलाकात हुई थी और हम दोनों ने मिलकर कसमें खाया था कि साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। तो आप कैसे कह दिया कि रेखा को अपनी पत्नी स्वीकार कर लो, मुझे किसी के साथ नहीं रहना, मुझे अपने साथ ले चलो प्रिया। स्वामी नहीं, मैं आपको अपने साथ नहीं ले जा सकती। मैं तो आपकी जिंदगी से बहुत दूर जा चुकी हूँ। मैं तो आपकी पूरी तरह से हो भी न सकी स्वामी, केवल एक चुटकी सिंदूर के गुनहगार हूँ। आखिर आप क्या चाहते हैं कि तुम्हारी पत्नी इसी तरह भटकती रहे? क्या मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी स्वामी? अगर जो आप मेरी बहन को नहीं अपनाएंगे तो मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी स्वामी। इसलिए मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप मेरी बहन को अपना लीजिए। तुमको तुम्हारी प्रिया की सौगंध है, तुमको तुम्हारे पाक मोहब्बत की सौगंध है। आपने मेरे मांग में जो एक चुटकी सिंदूर डाला था, आपको सिंदूर की सौगंध है, अपना लीजिए स्वामी। अगर तुम्हारी आखिरी इच्छा यही है तो मैं तुम्हारी आत्मा को शांति दिलाऊंगा। मैं रेखा को अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ। वाह स्वामी, अब मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। अब मैं ये दुनिया छोड़ के किसी दूसरी दुनिया में चली जाऊंगी। लेकिन रामू ने तो अपने बहन के कातिल को छोड़ दिया, लेकिन मैं अपने दुश्मन को मार डालूंगी। मैं नहीं छोड़ूंगी से, मैं इसका खून पी जाऊंगी, मार डालूंगी। मरा हुआ है, एक एक पर ये खुद ही मौत की भीख मांगता रहता है। ऐसे ही चारपाई में पड़ा रहता है, न किसी से बोलता है न चलता है। रास्ते से गुजरने वाले लोगों को टकटकी लगाए देखता रहता है, बोलता नहीं है। भले ही कड़ी धूप में वैसे ही पड़ा रहता है। अगर खाना खिलाओ तो जबरदस्ती तो खाता नहीं, खाना भी नहीं खाता है। इस सूख करके काटा हो गया मेरा बेटा। छोड़ दो बेटी, देखो इसकी हालत देखो तो, ये देखो कितना मासूम है मेरा बेटा। मारो ना बिटिया, छोड़ दो। वाह बाबूजी, छोड़ दो बिटिया, आप कहते हैं कि इसे छोड़ दे। हाँ, क्योंकि ये आपका बेटा है। वाह बाबूजी, आज आपके बेटे के ऊपर आई तो आप भी अपने बेटे की जान की भीख मांगने लगे। ये पापी दिल बाप का है, बिटिया नहीं मानता। छोड़ दो बिटिया, ना मानो। उसी तरह से मैं भी किसी की बेटी थी। मेरा बूढ़ा बाप मेरी याद में तड़प तड़प के मर गया, और आप कहते किसे छोड़ दे, कितना मासूम है। ताने न मारो बिटिया। बाबूजी, क्या ये सुलान अगर जैसा हादसा आपकी बेटी के साथ में होता, क्या आप यही आप करते? नहीं बाबूजी, काश मैं इसे छोड़ दूंगी तो ये दरिद्र लोग नारी जात का अपमान करते रहेंगे, नारी जात को नोच नोच कर खाते रहेंगे। इसलिए इससे इंसान को इस धरती पे जीने का कोई अधिकार नहीं। छोड़ दो बेटी, मैं कहता हूँ छोड़ दो। ठीक है, उसको से मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। न मारो, मैं नहीं छोड़ूंगी बाबू, छोड़ दो। छोड़ूंगी मैं इसे। मेरे बेटे को छोड़ दो, मेरे बेटे को क्या छोड़ दो। मेरे बेटे की जिंदगी बच दो बेटी। हेलो, इसी के साथ साथ आगे मुकेश जोगीगंज श्री के रहने वाले हैं। ये बाबा जी को 101 रुपए का चंदा डलवा। रामू,
ये मेरा बेटा तुम्हारी बहन का ही कातिल नहीं था। मेरी लक्ष्मी जैसी बहू की इज्जत को लूट करके मार डाला था। राणा, ये मेरी बहू की आत्मा की जो आई थी अभी। एक गुनहगार को सजा मिली है। आपका बेटा गुनहगार था, इसके हक में यही सजा है। मंजीत अपने भाई की लाश पर आंसू बहा रहे हैं। अपने भाई की लाश को उठाओ और ले जाकर इनका अंतिम संस्कार करो। ले जाओ। सब लोग मिल करके मेरे बच्चे की लाश को ले चलो और तिरंगा शान से लहरा